हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद रांचन में। तो आज हम लव विद सिंगल डैड का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मतलब कि सबको पता चल गया था कि आयन वांजी का बेटा है, बायोलॉजिकल सन है। फिर मतलब कि वांजी विंग से माफ़ी मांग रहा था और उससे बोल रहा था कि प्लीज़ विंग मुझे मत छोड़ना। फिर विंग ने उसे बोला था कि फ़िलहाल तुम मुझे प्लीज़ अकेला छोड़ दो, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। फिर अब उसके आगे वांजी विन की ओर देखता है। फिर वेंचिंग और सिचन आते हैं और मतलब कि वांजी के कंधे पे हाथ रखते हैं। वो मतलब कि वांजी उनकी ओर देखता है। फिर वो खड़ा हो जाता है वहाँ से कि वो भी समझता था कि जिस मतलब आज जो भी कुछ हुआ है और जो भी कुछ पता चला है उस वजह से विन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और उसे इस वक्त जो टाइम लेने की ज़रूरत है। तो वो उसे अकेला छोड़ देता है। फिर विंग वहाँ से खड़ा होता है और आयन के पास चला जाता है। फिर वो मतलब कि आयन उस वक्त सो रहा होता है, उसे नींद का इंजेक्शन दिया था। तो विंग उसी के बगल में बैठा होता है और उसको देख रहा होता है। अब उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसके मतलब कि हाथ पे अपना फेस रख के सो जाता है, मतलब कि रोने लगता है। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे और उसने अपनी आँखें बंद कर ली थी। फिर अब सीन शिफ्ट होता है कि सुयंग ने अपने सारे आदमियों को लगा दिए थे कि वो लोग जल्द से जल्द मियाँ को ढूंढे। काफ़ी लोग मतलब कि सब जगह मियाँ को ढूंढा जा रहा था और हर जगह ये कर दिया था कि मियाँ किसी भी तरह इस कंट्री से, इस शहर से बाहर ना जा पाए। फिर मतलब कि अचानक से सुयंग को एक कॉल आता है कि मियाँ की लोकेशन ट्रैक हो गई है। तो वांजी को बोलता है कि वांजी मियाँ की लोकेशन ट्रैक हो गई है। तो फिर बोलता है कि ठीक है, उसे वो कहाँ पे, और उसे फिर वो उसे मतलब कि सुयंग उसे बताता है कि वो अपने डैड के फार्म हाउस पे है। तो फिर बोलता है कि ठीक है तो चलो वहाँ पे। फिर बोलता है कि सुयंग बोलता है कि नहीं तुम मत जाओ, तुम यहीं पे रहो, अभी विंग को तुम्हारी जरूरत है। फिर बोलता है कि नहीं, विंग को मेरी ज़रूरत है, मगर मैं उसे प्रूव करना चाहता हूँ कि जिसने मतलब कि मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, जिसने मेरी फैमिली को इतना हट किया है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता पहले, और मुझे खुद उसे सबक सिखाना है, खुद उसे पनिश करना है। फिर वो ऐसा बोलता है और फिर वो शुयंग के साथ वहाँ से निकल जाता है। फिर वो लोग मतलब कि बहुत ज़्यादा ड्राइव करके शहर के बिल्कुल बाहर की साइड पे था। तो फिर वो आते हैं तो फिर वो देखते हैं कि मतलब वहाँ पे काफ़ी सारी सिक्योरिटी है। तो फिर मतलब कि शुयंग से वांजी बोलता है कि मतलब उसकी ओर इशारा करता है। तो मतलब शुयंग समझ जाता है। वो उसे एक गन देता है वांजी को, और मतलब कि उनके बॉडीगार्ड्स भी आ रहे थे और उन्होंने मतलब कि सब जगह से उनके बॉडीगार्ड्स ने उस मैंसन को, उस फार्म हाउस को घेर लिया था। जब वांजी एक इशारा करता है तभी सारे बॉडीगार्ड वहाँ पे सभी लोगों पे हमला कर देते हैं और उन सबको बिना बंदूक चलाए अपने हाथों से ही हिट करते हैं और बेहोश कर देते हैं, ताकि मियाँ को पता ना चले कि बाहर क्या हो रहा है। फिर वांजी, शुयंग वो सब जाते हैं और लैंगस्टन ये सब घर पे ही थे, मतलब कि हॉस्पिटल में थे कुछ और कुछ घर पे थे। तो फिर शुयंग जाता है और उस डोर के सामने खड़ा हो जाता है। फिर वो मतलब कि वांजी शुयंग से बोलता है कि इशारा करता है, तो शुयंग समझ जाता है और वो डायरेक्ट उस डोर को मतलब कि जोर से लात मारता है और तोड़ देता है। फिर वो अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि मतलब कि मियाँ सामने सोफे पे बैठी हुई थी, पर जब डोर खुला तो वो मतलब कि डोर टूटा तो वो जोर से खड़ी हो गई वहाँ पे। फिर वो देखती है वांजी को, तो फिर वो जोर से चिल्ला के बोलती है कि वांजी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ। फिर बोलता है कि और तुम्हारी हिम्मत कैसी मैं यहाँ पे आने की, दरवाज़ा तोड़ने की? हम तुम क्या पागल हो गए हो? तो फिर वांजी उसकी ओर गुस्से से देखता है। फिर बोलता है कि नहीं, मैं पागल नहीं हुआ हूँ, पागल तो कोई और हो गया है। फिर बोलते हैं क्या तुम क्या बोल रही हो? मैं बोलती। फिर बोलता है हाँ सच में, पागल कोई और हो गया है। फिर ऐसा बोल के वांजी इसकी ओर देखने लगता है। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है। अब कुछ दिनों बाद का दिखाया जाता है कि अब 2 दिन बीत गए होते हैं, 2-3 दिन बीत गए होते। तो अब मतलब कि आयन बिल्कुल ठीक था, मतलब कि अब वो हॉस्पिटल में नहीं था, उसे डिस्चार्ज मिल गया था और वो
लैन हाउस आ गया था। वहाँ वीन हमेशा उसके पास ही रहता, उसकी केयर करता, वो कभी मतलब कि उसे छोड़ के नहीं जाता बिल्कुल भी। और वान जी भी आयन को देख रहा होता है, पर वो आयन के पास नहीं जा पाता, क्योंकि वो सोचता है कि उसकी वजह से उसके बच्चे ने कितना ज़्यादा सफ़र किया। और वो विंग से भी बात करने की कोशिश करता है, मगर विंग उस पर ध्यान नहीं देता। वो फिर मतलब कि आयन एक दिन लेटा हुआ था और विंग उसका ध्यान रख रहा था। फिर मतलब कि आयन विंग से बोलता है कि डाडा हैंडसम अंकल क्यों नहीं आ रहे, मेरे दूसरे डैड यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे, वो मुझसे क्यों नहीं मिलते, मुझे उनसे बात करनी है, उनसे मिलना है। क्या अब आयन उन्हें पसंद नहीं है? फिर विंग उसकी ओर देखता है, बोलता है कि नहीं बच्चा, किसने कहा आपसे कि आपके हैंडसम अंकल को आप पसंद नहीं हो, वो तो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आप जानते हो ना। फिर बोलता है हाँ, फिर वो क्यों नहीं आते आयन से मिलने, आयन को पेन हो रहा है। फिर वो बोलता है कि नहीं किसने कहा, वो आप उनको बहुत ज़्यादा काम था ना, इस वजह से नहीं आ पाए, पर कोई बात नहीं, अब आज देखना वो आपसे मिलने ज़रूर आएंगे। फिर बोलता है सच्ची वो आएंगे? फिर बोलता है हाँ, वो ज़रूर आएंगे। फिर बोलता है ठीक है, मतलब कि आयन ताली बजाने लगता है। बोलता है कि मुझे हैंडसम अंकल से मिलना है, वो काफ़ी वक्त से मुझसे मिलने नहीं आते, मतलब कि आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं, वो कुछ मेरे साथ बात नहीं करते, खेलते नहीं। फिर बोलता है कि मतलब विंग बोलता है कि आयन आपको चोट लगी ना, आप अभी नहीं खेल सकते, और हैंडसम अंकल ये बात जानते हैं, इसलिए वो आपको रेस्ट करने के लिए मतलब कि रेस्ट करने दे रहे हैं। तो फिर बोलता है कि ठीक है, तो आयन जल्दी से जल्दी रेस्ट करेगा और ठीक हो जाएगा। फिर बोलता है हाँ, आप जल्दी ठीक हो जाना, फिर हैंडसम अंकल और आप बहुत खेलना। फिर बोलता है हाँ, हैंडसम अंकल, मैं और आप, हम तीनों मिलकर बहुत सारा मस्ती करेंगे। फिर बोलता है हाँ हम। फिर मतलब कि आयन खुश हो जाता है। फिर विंग को सोचने लगता है, फिर वो बाहर जाता है। फिर वो मतलब कि वांजी की साइड उसके रूम में जाने लगता है। फिर वो मतलब कि उस नॉक करता है वांजी के रूम को, तो वांजी बोल देता है कि अंदर आ जाओ, जो भी है। तो फिर वो वांजी उस वक्त अपने शर्ट पहन रहा था, तो विंग अंदर आता है, तो वो वांजी को देखता है, मतलब कि वांजी ने शर्ट पहन ली थी, बस वो बटन लगा रहा था। तो वांजी विंग को देख के शौक हो जाता है, क्योंकि मतलब कि इन दिनों में विंग ने ना उससे कोई बात करी थी और ना ही उसकी ओर देखा था। फिर विंग उसकी मतलब कि उससे नज़रें चुरा के बोलता है कि तुम आयन से क्यों नहीं मिल रहे, उससे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारे बेटे को तुम्हारी ज़रूरत है, उससे मिलो, उससे बात करो। वो मतलब कि उसे बुरा लग रहा है। तो फिर मतलब कि वांजी बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि इतने वक्त से उसे ये लगता था कि शायद विंग नहीं चाहता कि वो अब आयन से बात करे, तो इस वजह से वो कुछ वक्त से आयन से दूर था, क्योंकि मतलब कि वो नहीं चाहता कि विंग को ये लगे कि आयन वांजी का बेटा है, तो अब वो शायद वांजी मतलब कि आयन को अपने पास रखने की या फिर उसे छीनने की कोशिश करे। इस वजह से वांजी आयन के पास नहीं जा मतलब कि इतना नहीं जा रहा था, उसे बस देख रहा था दूर से और ध्यान रख रहा था कि वो ठीक है या नहीं। फिर वांजी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और इस्माइल करते हुए बोलता है कि सच्ची मैं जा सकता हूँ आयन के पास? फिर बोलता है कि हाँ, मैंने तुम्हें मना नहीं किया था। फिर बोलता है कि हाँ, तुमने मना नहीं किया था, पर मुझे लगा कि शायद तुम्हें पसंद ना आए। फिर बोलता है कि तुम उसके डैड हो, मैं चाहूँगी या ना चाहूँ, ये रियलिटी है। फिर वांजी बोलता है कि तुम भी उसके डैड हो, तुमने उसे मैं उसका बायोलॉजिकल डैड हो सकता हूँ, मगर एक ऐसा डैड जिसे पता भी नहीं था कि उसका बेटा एग्जिस्ट भी करता है, मगर तुमने ना बिना ये जाने कि उस बच्चे का बाप कौन है, तुमने उसे एक बाप का प्यार भी दिया और उसकी इतनी अच्छी परवरिश भी करी। तो फिर मतलब विंग नोट करता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर मतलब कि जाने लगता है। फिर वांजी बोलता है कि विंग प्लीज़, मुझे सिर्फ आयन नहीं चाहिए, मुझे तुम भी चाहिए। तो बोलता है कि आयन मेरा बेटा है, मगर तुम उसके डैड हो और मैं आयन को उसके डैड के बिना नहीं एक्सेप्ट कर सकता। मुझे तुम दोनों चाहिए, कोई एक नहीं, और ना ही मैं आयन को तुमसे छीनना चाहता हूँ। प्लीज़ समझो, मैं जानता हूँ कि मैंने पास्ट में गलती की है, मैं एक इनरिस्पॉन्सिबल पर्सन बन गया था पास्ट में, मगर अब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहता हूँ, तुम्हारी भी और आयन की भी। फिर मतलब कि विंग कुछ नहीं बोलता और वो वहाँ से निकल जाता है। फिर अब ऐसे कुछ दिन बीत गए होते हैं। अब आयन मतलब कि
आयन काफ़ी ज़्यादा ठीक हो गया होता है। अब उसे बस हल्की सी बैंडेज लगी होती है। फिर वो मतलब कि वांजी के साथ और घर के हर मेंबर के साथ बहुत ज़्यादा मस्ती करता है, खेलता है, मगर वीन हमेशा उसे बोलता रहता है कि ये मत करो, वो मत करो, तुम चोट लग जाएगी, हट हो जाओगे। मगर आयन बोलता है कि नहीं डाडा, मुझे कुछ नहीं होगा, हैंडसम अंकल है ना, मतलब कि डाडा है ना, दूसरी सेकंड डैड, तो वो मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। तो बोलता है कि हाँ, वो तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। तो फिर अब मतलब कि इन दिनों में विंग ने मतलब कि वांजी से अभी भी कोई बात नहीं की होती है। हाँ, वांजी कुछ पूछता है तो वो हाँ ना में बोल देता है। मतलब कि आयन के साथ खेलता है तब वो उस वांजी से बातें करता है, मगर वैसे वो और कोई पर्सनल बात या कुछ और नहीं कर रहा। और उसके बाद उनकी इंगेजमेंट भी कैंसिल हो गई थी। तो फिर अब एक दिन सभी बैठे हुए होते हैं हॉल में, तब मतलब कि उस वक्त शिनचैन भी विंग के साथ वहीं पे था। तो वो आयन की ओर देखता है, बोलता है कि हमारे आयन का तो बर्थडे आने वाला है ना कुछ दिनों बाद। फिर मतलब कि आयन बोलता है हाँ हाँ शिनचैन अंकल, मेरा बर्थडे आने वाला है, आयन का बर्थडे आने वाला है। तो फिर विंग बोलता है हाँ, मेरे बेबी का बर्थडे आने वाला है। तो फिर सब लोग बोलते हैं कि तो फिर तो हम ग्रेट पार्टी करेंगे। तो फिर वो मतलब कि शिनचैन बोलते हैं कि हाँ, और पार्टी की सारी प्रिपरेशन मैं और श्वेंग करेंगे। तो फिर श्वेंग बोलता है हाँ। फिर वो बोलता है हाँ क्यों, तुम नहीं करोगे? तो बोलता है हाँ हाँ मैं करूँगा ना, मैंने तो हाँ बोली है। फिर वांजी बोलता है कि हाँ, और प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी होगी। श्वेंग से ऐसे बोलता है कि यस बॉस, ट्रस्ट मी, मैं काफ़ी अच्छी प्लानिंग करूँगा। वैसे भी आपकी डेट भी मैंने ही प्लान की थी, वह ऐसे बोलता है शॉर्ट में, मतलब धीरे से। तो फिर वांजी उसकी ओर देखता है, बोलता है अपनी साइड को, मतलब अपने सर को हिलाने लगता है। फिर सब लोग बोलते हैं कि हाँ, फिर हम सब मस्ती करेंगे, बहुत ज़्यादा मस्ती करेंगे। फिर मतलब कि वीन भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर मतलब कि 2-4 दिन बाद ही वो आयन का बर्थडे था। तो फिर सब अब मतलब ये सब लोग सोचते हैं कि न्यू ड्रेसेस भी लेनी है, और आयन के एक्सीडेंट के बाद ये फर्स्ट सेलिब्रेशन होगा। तो तैयारी उन्होंने काफ़ी अच्छी रखने के लिए बोली थी शुयांग से। और फिर इसमें मतलब कि इस पार्टी में वो लोग सोच रहे थे कि जो मतलब कि मेन लोग हैं जिन्हें वो ज़्यादा मतलब फैमिली मेम्बर मानते हैं, उन्हें बुलाएंगे बस, और किसी को नहीं बुलाएंगे। तो फिर अब ऐसे ही 2-3 दिन और बीत जाते हैं। फिर एक मतलब कि जिस दिन आयन का बर्थडे होता है उस दिन मतलब कि रात में सब लोग आयन के रूम में जाते हैं 12 बजे। और मतलब कि आयन उस वक्त सो रहा होता है। विंग ने उसे पहले ही सुला दिया था। फिर वो सभी जाते हैं और मतलब कि विंग आयन को उठाता है, और फिर आयन उठता है। फिर वो बोलता है कि क्या हुआ डाडा, आपने मुझे क्यों उठाया? फिर सब मतलब कि फिर विंग उसे बोलता है कि आयन बेबी उस साइड देखो। फिर वो देखता है कि सब लोग आए हैं, और फिर सब लोग उसे हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। फिर बोलते हैं कि मेरे जन्म मतलब कि आयन बहुत खुश होता है। फिर बोलता है कि थैंक यू, आप सभी मुझे विश करने आए थे। फिर बोलता है हाँ, और फिर मतलब कि विंग आता है और उसके लिए एक छोटा सा केक लेके आता है। फिर मतलब कि आयन उसे ब्लो करता है, उसकी कैंडल्स को ब्लो करता है और विश मांगता है। और फिर विंग उससे पूछता है बेबी आपने क्या विश मांगी? बोलता है कि हमें मतलब कि डाडा और डैड के साथ रहने की, खुश रहने की, हैप्पी रहने की। फिर बोलता है कि अच्छा मेरे बच्चा। फिर वो लोग उस वक्त छोटा सा केक काटते हैं, और फिर सभी दोबारा से जाके सो जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे सब लोग सुबह उठते हैं, तो वो लोग ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे हुए होते हैं। तो फिर विंग ऊपर से मतलब कि ऊपर से नीचे आ रहा होता है। तो वो लोग देखते हैं कि विंग ने ब्लैक मतलब कि अंदर वाइट शर्ट और ब्लैक कोट और ब्लैक पैंट पहन रखी थी। तो और मतलब कि उसके कोट के ऊपर एक वॉच भी लगा हुआ था। तो फिर मतलब कि वांजी और बाकी सब लोग उसे देखते हैं। तो फिर वो बोलते कि क्या हुआ, तुम कहाँ जा रहे हो? तो फिर विंग उससे बोलता है कि कहीं नहीं, कुछ मतलब किसी काम से जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊँगा। तो फिर मतलब कि वांजी से वो बोलता है कि कुछ मतलब कि कहाँ जा रही हूँ मुझे बताओ, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं अकेले जाना चाहता हूँ। फिर एक स्टाफ आता है और उन्हें मतलब कि उसके हाथ में वाइट रोजेस का फ्लावर बुके था। तो फिर वो मतलब कि विन को दे देता है। बोलता है कि सर ये आपने मंगाया था। फिर बोलता है कि थैंक यू। फिर मतलब कि वांजी देखता है, तो फिर
सब लोग देखते हैं तो वो बोलते हैं कि लैन क्रेन बोलते हैं कि बेटा ये वाइट रोजेस का बुके। फिर बोलता है कि अंकल वो जनाया को पसंद है। फिर वो बोलता है कि मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना होगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर सब लोग ये मतलब जब सुनते हैं कि विंग ने बोला जनाया को पसंद है तो सब लोग थोड़े शांत हो जाते हैं, साइलेंट आ जाता है। फिर मतलब कि जब विंग जा रहा होता है तो फिर आयन बोलता है कि डाडा डाडा। फिर वो ऐसा ऐसा बोल के उसके पीछे आता है। फिर विंग बोलता है क्या हुआ। फिर वो बोलता है कि आप मुझे नहीं लेके जा रहे। तो फिर विंग उससे बोलता है कि मैं लेके जाऊँगा ना आपको, पक्का लेके जाऊँगा, पर अभी नहीं। अभी आपके डाडा को आपकी मम्मा से कुछ अकेले में बात करनी है। फिर बोलता है कि और आप आज अपने डैड के साथ रहना और बहुत ज़्यादा मस्ती करना। आपको अपने डैडा के साथ मस्ती करनी है ना, मैं जल्दी आऊँगा। तो फिर बोलता है कि ठीक है, मगर मुझे आपके साथ ही मस्ती करनी थी और मुझे मम्मा से भी मिलना था। फिर विंग बोलता है कि आपकी मम्मा हमेशा आपके साथ है। और वो उठ जाता है। फिर आयन बोलता है कि रुके। फिर मतलब कि विंग उसकी ओर देखता है, बोलता है क्या हुआ बेबी। फिर बोलता है कि आप यहीं रुकिए, मैं अभी आया। फिर वो ऐसा कह के बाहर की साइड निकल जाता है। फिर विंग उसे बोलता है कि बेबी क्या हुआ, आयन क्या हुआ। फिर बोलता है कि मैं अभी आया। फिर वो मतलब कि आयन थोड़ी देर बाद में आता है और फिर वो एक रेड रोजेस विंग को देता है। फिर बोलता है ये, फिर मतलब विंग बोलता है ये। फिर बोलता है कि ये मैंने गार्डन से लेके आया हूँ, ये मतलब ये मेरी तरफ से मम्मा के लिए, आप ये मम्मा को देना मेरी तरफ से। फिर वो बोलता है, फिर मतलब कि विंग बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है और उसकी मतलब कि आयन के हेड पे एक किस करता है और उसे बोलता है कि आपकी मम्मा बहुत ज़्यादा लकी है कि आप उनके पास हो। तो फिर वो बोलता है कि आप भी तो बहुत ज़्यादा लकी है क्योंकि मैं आपके पास हूँ। फिर बोलता है मतलब कि विंग बोलता है कि हाँ, मैं सच में बहुत ज़्यादा लकी हूँ। फिर ऐसा बोल के विंग वहाँ से निकल जाता है। फिर मतलब कि सब लोग उन दोनों को देख रहे होते हैं और मतलब कि सबको बहुत ज़्यादा सैड फील हो रहा होता है और वेंचिंग की आंखों में तो आंसू ही आगे होते हैं और मतलब कि वेंचिंग और सिंचन की आंखों में। फिर सब लोग मतलब कि वांजी आयन को अपने पास बुलाता है, बोलता है कि चलो बेबी हम ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर वो लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। अब दूसरी ओर दिखाया जाता है कि विंग जाता है और मतलब कि वो टैक्सी बुक करता है और वहाँ से एक जगह के लिए निकल जाता है। फिर थोड़ी देर बाद में वो एक जगह पे पहुँचता है। फिर वहाँ पे लिखा हुआ था रेड रोज सनशाइन ग्रेवयार्ड। फिर वो उस मतलब कि वो एक ग्रेवयार्ड के पास आया था। तो फिर वो अंदर जाता है। फिर वो एक ग्रेव के पास जाता है और उस ग्रेव को अपने रुमाल से साफ़ करने लगता है। उसके आसपास मतलब कि ट्रीज थे तो उनसे फूल पत्ते वो सब झड़ गए थे। तो वो उन्हें साफ़ करता है और वहीं पे बैठ जाता है अपनी नी पे। और फिर वहाँ पे वो वाइट रोजेज़ का बुके रख देता है और साथ में वो रेड रोजेज़ भी जो आयन ने उसे दिया था। फिर वो जनाया की ओर देख के बोलता है, जनाया तुम जानती हो कि जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम हुई है और मुझे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिला, तुम हमेशा मेरी हेल्प करती थी। मैं तुम्हारे पास हमेशा आता था ये क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारे पास मेरी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तुमने कभी भी मुझे कोई गलत राय नहीं दी। सच कहूँ तो आज भी मैं इसीलिए आया हूँ क्योंकि मुझे आज भी एक प्रॉब्लम है। मैं नहीं जानता कि आज तुम ठीक हो या नहीं। मैं होप करता हूँ कि जहाँ पे भी हो तुम खुश हो, हैप्पी हो। आज तुम्हारा बेबी पूरी 6 ईयर का हो गया है और वो बहुत मतलब कि वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, बहुत प्यारा। फिर वो बोलता है कि जनाया तुम जानती हो वांजी के बारे में। वो बोलता है कि लेंजन बहुत अच्छा है, पर वो पर्सन है जिसकी वजह से शायद आज तुम मेरे साथ नहीं हो, शायद तुम आज अपने बच्चे के साथ नहीं हो। तुम्हारी इस कंडीशन का जिम्मेदार शायद वो है, मगर मैं नहीं जानता। बोलता है कि जब से वांजी हमारी ज़िंदगी में मतलब कि मेरे और आयन की ज़िंदगी में आया है, हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो गई है। खासकर कि आयन, उसकी लाइफ में मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि वांजी के आने के बाद और भी ज़्यादा खुशियाँ और हैप्पीनेस आ गई है। बोलता है कि वांजी ने सिर्फ उसकी ज़िंदगी में नहीं, मेरी ज़िंदगी में भी काफ़ी खुशियाँ भरी है। तो फिर वो बोलता है कि मुझे समझ नहीं आता
कि मैं क्या करूँ, क्या मैं वांजी को मतलब कि आयन को वांजी को दे दूँ, या फिर मैं और आयन के मतलब मैं वांजी और आयन साथ में रहे, या फिर मैं आयन को उसे अलग कर दूँ। फिर वो बोलता है कि जिस चीज़ को बोलने में मुझे इतनी घबराहट हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूँ। शायद मतलब कि मैं नहीं कर पाऊँगा। इतने बहुत कम वक्त में उन दोनों का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि मैं आयन से उसके डैड को छीनूँ। मैं कैसे उसकी डैड छीन लूँ जिन्हें वो इतना ज़्यादा प्यार करने लगा है। फिर वो बोलता है कि वो सिर्फ हम लोगों की खुशियाँ नहीं है, कहीं ना कहीं अब वो हमारी फैमिली और हमारी दुनिया बनने लगा है। फिर वो बोलता है कि मैं आयन में और वांजी में अपनी दुनिया देखने लगा हूँ। अगर आयन मेरी आधी दुनिया है तो वांजी और आयन दोनों मेरी पूरी दुनिया है। बोलता है कि मैं क्या करूँ, प्लीज़ तुम मुझे बताओ। मैं आज इस होप में आया हूँ कि तुम मेरे सवालों के जवाब दो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। फिर विंग वहीं पे काफ़ी देर रुकता है, बैठता है, फिर वो वहाँ से निकल जाता है। फिर वो रास्ते पे चल रहा होता है, फिर वो सब बातों को सोच रहा होता है जो वांजी की आयन की और उसकी यादें थी, वो उन सबको सोच रहा होता है। और वो उन बातों को भी सोच रहा होता है जो जनाया ने उससे कही थी। वो सोच रहा होता है कि जनाया ने हमेशा उससे ये बात कही थी कि उसके बच्चे का फादर बहुत अच्छा और काइंड पर्सन है। वो नहीं जानता कि वो उसने कहा था कि वो नहीं जानती कि वो लेडी कौन है, मगर वो मतलब कि जिस पर्सन के लिए उसने काम किया है वो पर्सन काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो जब भी उसे कॉल करती थी वो यही बोलती थी कि उसके बॉस काफ़ी अच्छे हैं, वो उसका हमेशा ध्यान रखते हैं। फिर विंग एक जगह पे आके रुक जाता है। वो मतलब कि वहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ वगैरह थे, तो वो एक पेड़ को देख रहा होता है। वो उस पेड़ को देख रहा होता है कि वो पेड़ पूरी तरह सूख गया है, मगर फिर जब वो ध्यान से और वो उस पेड़ को ही देख रहा होता है, वो सोचता है कि शायद उसका मतलब कि उसके साथ आज तक जो भी कुछ हुआ वो बिल्कुल इस पेड़ जैसा है। तो वो उस पेड़ को देख रहा होता है, तभी एक पर्सन उसके बगल में आके खड़ा हो जाता है। फिर वो उससे बोलता है कि तुम इस पेड़ को देख रहे हो ना। फिर वो उसकी ओर देखता है, फिर बोलता है कि अगर दूर से देखोगे तो ये लगेगा कि ये पेड़ पूरी तरह सूख गया है, इसमें कोई जान नहीं है, मगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि अभी भी इसमें धीरे धीरे छोटी छोटी पत्तियाँ आने शुरू हो रही है। तो फिर वीन उसकी ओर देखता है, फिर देखता है कि हाँ, उसमें सच में थोड़ी थोड़ी पत्तियाँ आने शुरू हो रही है। तो फिर वो बोलता है कि ज़िंदगी बिल्कुल इसी की तरह है। हमें लगता है इस जगह पे कि नहीं, सब कुछ ख़त्म हो गया, सामने वाले ने या फिर हमने, हमारी किसी गलती ने सब कुछ ख़त्म कर दिया, तबाह कर दिया। मगर हम ध्यान से देखें तब भी हमें एक आगे बढ़ने की, मूव ऑन, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस लाने की एक उम्मीद ज़रूर दिखती है। बस हमें उस रास्ते पे भरोसा करना होता है। एक बार हमें उस पर्सन और ख़ुद पे भरोसा करना चाहिए कि हम अपनी आगे की लाइफ को और भी ज़्यादा बेटर और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। फिर वो पर्सन बोलता है कि सामने देखो। फिर विंग उसकी ओर देखता है, तो वो देखता है कि मतलब कि वो जो पेड़ था उसकी एक साइड कुछ बच्चे उस पेड़ पर कुछ लिख रहे हैं पत्थर से। फिर वो पर्सन बोलता है कि देखो, वो बच्चे उस पेड़ को चोट पहुंचा रहे हैं। फिर वो बोलता है कि ऐसे ही लोग होते हैं, वो हमेशा हमें चोट पहुंचा देते हैं। फिर वो उसे बोलता है कि उस साइड देखो। फिर विंग उस साइड देखता है जहाँ पे उसने इशारा किया था। तो वो देखता है कि कुछ बच्चे उस पेड़ पर छन रहे हैं, खेल रहे हैं, और कुछ बच्चे उस पेड़ पर पानी डाल रहे हैं। तो फिर वो बोलता है कि ऐसी ही हमारी ज़िंदगी होती है। जो पर्सन हमें हर्ट कर देता है, कई बार वही पर्सन हमें उस तकलीफ़ से आराम भी दिला सकता है। फिर बोलता है कि लाइफ ऐसी ही होती है, कभी चोट लगती है तो कभी खुशियाँ मिलती है। तो फिर बोलता है कि लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही बात कर दी, वो पर्सन बोलता है। फिर वो विंग की ओर देखता है, फिर बोलता है कि हाय, मेरा नाम यैन है। फिर वो बोलता है और तुम्हारा?
फिर विंग उसकी ओर देखता है, बोलता है कि मेरा नाम विभूषण है, तुम भी आज से मुझे विंग बुला सकते हो। तो फिर बोलता है कि ओह काफ़ी सुंदर नाम है तुम्हारा। फिर बोलता है कि आपका भी। फिर वो बोलता है कि तुम यहाँ पे किस लिए आए थे। तो फिर वो बोलता है कि मेरी एक मतलब कि एक बहुत अच्छी फ्रेंड और फैमिली उसकी ग्रेव यहाँ पे है, तो बस मैं उससे मिलने आया था। तो फिर वो उससे बोलता है कि और आप। फिर बोलता है कि मेरे हस्बैंड की ग्रेव यहाँ पे है, मैं उस अपने हस्बैंड के साथ। तो फिर विंग उसकी ओर देखता है थोड़ा हैरान होके। फिर बोलता है क्या हुआ। फिर बोलता है कि कुछ नहीं। फिर बोलता है कि तुम सोच रहे होगे कि मतलब कि मैं अपने हस्बैंड से मिलने आया हूँ, अपने सेकंड हस्बैंड के साथ। फिर वो विंग बोलता है नहीं। फिर बोलता है कि नहीं तुम सोच रहे होगे। तो फिर वो अपने मतलब कि उस साइड एक साइड दिखाते हुए बोलता है कि वो मेरा हस्बैंड है। तो फिर विंग उसकी ओर देखता है। तो फिर वो देखता है कि वो जो पर्सन है वो वहाँ पे बच्चों के साथ खेल रहा है और बहुत ज़्यादा स्माइल भी कर रहा है। फिर विंग उससे बोलता है कि आपका हस्बैंड काफ़ी ब्यूटीफुल है। फिर बोलता है कि हाँ। फिर विंग थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है। फिर येन उससे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या फील कर रहे होगे। तो फिर वो उससे बोलता है कि मैंने अपने फर्स्ट हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार किया था, वो मेरे मतलब कि हाई स्कूल का प्यार था। फिर वो उससे बोलता है कि हमने मतलब कि बहुत कम एज में ही शादी कर ली थी, मगर मतलब कि एक एक्सीडेंट में मैंने उसे खो दिया। उसने हमेशा मुझसे एक ही बात कही थी कि उसके लिए मेरी खुशी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। वो हमेशा मुझसे कहता था कि अगर कभी मैं तुम्हें छोड़ के चला भी जाऊँ तो प्लीज़ कभी अपने आप को हार्ट ब्रोकन फील मत करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और अपनी लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश करना। सच कहूँ तो मैं ये कभी नहीं कर पाया। फिर वो मतलब कि येन अपने हस्बैंड की ओर देखते हुए बोलता है कि मगर उसने करने पे मजबूर कर दिया। उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे नहीं कहता कि तुम अपने पहले प्यार को अपने दिल से निकाल दो। उसने कहा कि उसे अपने दिल में रखो, हमेशा एक अच्छी याद के रूप में, अपने पहले प्यार के रूप में। जब भी तुम उसे याद करो तुम मुस्कुराओ, दुखी ना हो। उसने मुझसे कहा कि तुम जैसे हो मैं तुम्हें वैसे एक्सेप्ट करता हूँ, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करते हो। मतलब कि मैंने कभी उसे मतलब कि यस नहीं कहा, मगर उसने हार नहीं मानी। उसने मुझसे कहा कि हर इंसान का हक होता है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का। और फिर तुम देख सकते हो मैंने हार मान ली। आज वो मेरा लाइफ पार्टनर है और मैं खुश हूँ उसके साथ। ऐसा नहीं है कि मैं अपने प्यार को भूल गया, अपने फर्स्ट लव को भूल गया। बस मैं जब भी अपनी आंखें बंद करता हूँ और उसे याद करता हूँ तो बस अपने चेहरे पे एक स्माइल लगता हूँ और उसे कहता हूँ कि मैं खुश हूँ, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ और तुम भी जहाँ पे हो अपनी लाइफ में खुश रहो। हमें ऐसा ही करना चाहिए ना। हमें उन लोगों को मौका देना चाहिए जो हमसे सच में प्यार करते हैं, उन लोगों को भूल के जो हमारी लाइफ में अब नहीं है। हम उनसे प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे, मगर जो पर्सन हमसे प्यार करते हैं हमें उन्हें भी तो चांस देना चाहिए ना। लाइफ में हर किसी को चांस मिलना चाहिए। जिनसे हम प्यार करते हैं सिर्फ उन्हें ही नहीं, जो पर्सन हमसे प्यार करते हैं उन्हें भी। फिर विंग उसकी बात को समझता है और मतलब सुनता है, समझता है। फिर वो बोलता है कि तुमने सही कहा, मैं भी कोशिश करूँगा अपनी लाइफ में उस पर्सन को चांस देने की जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और कहीं ना कहीं मैं भी उससे कहने लगा हूँ बहुत ज़्यादा, उतना ही। फिर तभी येन का हस्बैंड उसके पास आता है। वो बोलता है कि तुम किससे बात कर रहे हो। फिर येन बोलता है कि तुम खुद ही देख लो। फिर वो बोलता है कि हेलो, मतलब वो पर्सन विंग से बोलता है। तो फिर विंग भी बोलता है हेलो। तो फिर बोलता है कि मेरा नाम जियान चंग है। तो फिर वो बोलता है कि मेरा नाम विभूषण है। तो फिर वो बोलता है कि आपसे मिलके खुशी हुई। फिर बोलता है कि आप यहाँ पे, फिर मतलब विंग बोलता है कि हाँ मैं यहाँ पे किसी से मिलने आया था ग्रेवी हार्ट में। फिर बोलता है कि ओ। तो फिर मतलब कि ये वो पर्सन येन से बोलता है कि येन चलो हमें लेट नहीं हो रहा। फिर बोलता है कि हाँ हमें लेट हो रहा है। फिर वो मतलब कि येन
विंग की ओर देखता है, बोलता है कि आई होप कि मेरी एडवाइस आपको कहीं ना कहीं काम ज़रूर आएगी अपनी लाइफ में। तो फिर विंग बोलता है कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपसे आज मिला। मेरी लाइफ का एक फैसला शायद आपकी इस एडवाइस के ऊपर टिका हो। तो फिर जैन वो बात सुनता है और उसे स्माइल करने लगता है। फिर जैन भी मतलब कि उसे बाय कहता है और बोलता है कि हम हो सके तो दोबारा ज़रूर मिलेंगे फ्यूचर में। फिर बोलता है, फिर विंग बोलता है कि मैं भी उस दिन का इंतज़ार करूँगा और मैं आपको नेक्स्ट टाइम अपनी फैमिली से भी मिलाना चाहूँगा। तो फिर मतलब ये सब दोनों विंग की ओर स्माइल करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। फिर विंग भी अपनी मतलब स्माइल करता है और वो बोलता है, वो अपने मन में सोचता है कि मुझे समझ में आ गया कि अब मुझे क्या करना है। थैंक यू जनाया। फिर वो ऐसा बोल के वहाँ से चला जाता है। फिर वो घर पे आता है। फिर वो देखता है कि सब लोग तैयारी कर रहे होते हैं मतलब कि आयन का बर्थडे बनाने के लिए। तो फिर वो भी वहाँ पे जाता है और सबकी हेल्प करने लगता है। फिर मतलब कि विंग ने कुछ सोचा था, तो उसके लिए उसे किसी की हेल्प चाहिए थी। तो वो शुएंग और साओ चिन को पकड़ता है और उन्हें अपने रूम में लेके चला जाता है। फिर शुएंग और साओ चिन उससे बोलते हैं कि तुम हमें यहाँ पे क्यों लेके आए हो। फिर शुएंग बोलता है कि विंग क्या हुआ, तुम हमें यहाँ पे क्यों लेके आए हो। तो फिर बोलता है कि मुझे तुम दोनों की हेल्प चाहिए। तो फिर बोलता है क्या। फिर मतलब शुएंग बोलता है कि किस चीज़ में, और अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो तुम बाहर भी हमसे बोल सकते हो। फिर बोलता है कि नहीं, मुझे तुम्हें से यहीं हेल्प चाहिए, मतलब कि अभी यहीं पे बताना है मुझे तुम्हें अकेले में। फिर बोलता है कि ओ, तो फिर वो बोलता है कि ठीक है बताओ क्या बोलना है। तो फिर विंग उन दोनों से कुछ बात करता है, मगर वो हमें नहीं देती। फिर मतलब कि सुनाई जाती। फिर अब शुएंग बोलता है कि क्या तुम सच में ये करने वाले हो विंग। फिर बोलता है कि हाँ, मैं ये करने वाला हूँ और अपना मुंह बंद रखो, कहीं मक्खी अंदर ना घुस जाए। फिर मतलब कि शुएंग अपना मुंह बंद कर लेता है। फिर बोलता है कि तुम तो बहुत बोल्ड हो। फिर बोलता है क्यों, तुमने मुझे क्या समझ के रखा है। फिर शुएंग बोलता है नहीं कुछ नहीं। फिर सिंचन बोलता है कि बाय गॉड बहुत मज़ा आएगा विंग। फिर बोलता है कि मतलब विंग उसकी ओर देखता है और हंसने लगता है। फिर शुएंग बोलता है कि ठीक है मैं तैयारी करता हूँ। फिर सिंचन बोलता है कि मैं भी। फिर सब लोग मतलब वो लोग जाते हैं और जो भी विंग ने बोला था वो दोनों वो कर देते हैं। फिर विंग भी उस वक्त निकल जाता है वहाँ से और शॉपिंग के लिए चला जाता है। फिर वो कुछ मतलब कि 2 ड्रेसेस खरीदता है। फिर वो वापस आ जाता है घर पे और फिर वो शुएंग को उनमें से एक ड्रेस दे देता है। फिर बोलता है कि ओके तुम्हारा काम हो जाएगा, मतलब शुएंग बोलता है विंग से। फिर बोलता है कि ठीक है जाओ। फिर अब मतलब कि शुएंग जाता है और वो ड्रेस वांजी को दे देता है। फिर वांजी बोलता है कि ये क्या है। फिर बोलता है कि बॉस आपके लिए पार्टी वियर, आज लेकिन हमारे आर्यन का बर्थडे है और पहली बार हमारे घर में बन रहा है, तो इस वजह से मैं आपके लिए खुद से डिसाइड करके लेके आया हूँ। तो बोलता है तुम्हारी चॉइस इतनी अच्छी नहीं है कि मैं ये पहनूँ। फिर बोलता है बॉस मेरी चॉइस इतनी बुरी भी नहीं है। फिर बोलता है कि आप खोलिए तो, और वैसे भी मुझे भी आप ही ने चूज़ किया है। फिर मतलब वांजी उसकी ओर गुस्से से बोलता है कि सच में मुझे रिग्रेट हो रहा है इस बात पे कि मैंने तुम्हें चूज़ किया है। फिर शुएंग बोलता है रिग्रेट तो मुझे होता है कि मैंने आपको अपना दोस्त कैसे चूज़ कर लिया। फिर मतलब कि वांजी उसकी ओर गुस्से से देखता है, बोलता है तुमने अभी क्या कहा। फिर बोलता है कि नहीं बॉस मैंने कुछ नहीं कहा। फिर बोलता है कि आप ये पहनिए बहुत अच्छा है। फिर मतलब वांजी उसे देखता है। फिर वो मतलब खोलता है उसे। फिर वो देखता है कि वो मतलब की ड्रेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, पूरी वाइट थी और मतलब कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। तो फिर वो मतलब वांजी बोलता है कि ये ड्रेस काफ़ी अच्छी है, फिर तुम्हारी चॉइस है सच में। फिर बोलता है यस बॉस वो मेरी चॉइस है, आप इन्हें क्या क्या बोलते रहते हो। फिर मतलब वांजी बोलता है कि ठीक है जाओ। फिर अब दूसरी ओर दिखाया जाता है कि विंग भी तैयार हो गया होता है, मतलब सब तैयार हो गए होते हैं। फिर अब पार्टी का सीन दिखाया जाता है कि सब लोग नीचे आते हैं और मतलब कि पहले मतलब सब लोग नीचे आ जाते हैं, पर आयन और विंग अभी तक नहीं आए होते। वेंचिंग जब वांजी को देखती है फिर बोलती है कि वांजी तुमने तो आज बहुत सुंदर ड्रेस पहनी। फिर बोलती है कि ये क्या तुम्हारी चॉइस है। फिर बोलता है कि नहीं शुएंग लेके आया है। फिर बोलता है मुझे पता नहीं था कि शुएंग की इतनी अच्छी चॉइस है। फिर सिंचन भी देखते हैं। फिर बोलते हैं कि हाँ तुम इसमें बिल्कुल हेवनली गॉड लग रहे हो।
तो फिर मतलब कि वांजी बोलते हैं मतलब कि ब्रदर आप क्या बोल रहे हो? फिर बोलता है कि कुछ नहीं, सच बोल रहा हूँ, बिल्कुल एक क्यूट से एंजल लग रहे हो तुम। फिर बोलता है कि ब्रदर मुझे लगता है कि आप पे भी शुएंग की संगत का असर होने लगा है। तो फिर बोलता है शुएंग की नहीं, विंग की संगत का असर हो रहा है। फिर बोलता है मतलब वांजी इसको देखता है कि क्या सच में? फिर वो बोलता है अपना हेड हिला के बोलते हैं कि हाँ सच में। फिर अब वो मतलब कि अपने हेड हिलाते हुए बोलता है वांजी वट एवर। फिर सब लोग मतलब कि इंतजार कर रहे होते कि आयन और विंग कब आएंगे। तो फिर अब विंग आयन को लेके आ रहा होता है, तो फिर सब लोग वहाँ पे देख रहे होते हैं। तो बेंचिंग बोलती है वांजी की ओर देख के कि मुझे तो नहीं लगता कि ये ड्रेस शुएंग ने चूज़ की है। जिस तरह विंग आ रहा है मुझे लगता है कि आई एम 100% श्योर ये ड्रेस विंग ने चूज़ की है। फिर मतलब कि वांजी भी विंग की ओर ही देख रहा होता है। तो फिर विंग को देख के मतलब कि उसका मुंह खुला रह जाता है। फिर लैंसटेन और शुएंग उसके पास आते हैं और फिर शुएंग उसके कान में बुलबुलाते हुए बोलता है कि सच में मतलब कि अभी खाने का इरादा है क्या? फिर मतलब वांजी अपना सर हाँ में हिला देता है। फिर सिचन उसे मारते हुए बोलते हैं कि क्या बोल रहे हो? फिर वांजी होश में आता है। फिर बोलता है शुएंग क्या कर रहे हो तुम? फिर बोलता है कि मैं तो कुछ नहीं बोल रहा। फिर मतलब कि सिचन बोलते हैं कि वैसे ये ड्रेस तुम दोनों की काफ़ी अच्छी लग रही है, मैचिंग। फिर मतलब कि वांजी शुएंग की ओर बोलता है, देखता है और बोलता है कि ये ड्रेस तो तुम लेके आए थे ना? फिर बोलता है कि बॉस मैंने तो ये ड्रेस बस आपको दी थी, मैंने कब कहा था कि ये मैं खुद जाके खरीद के लेके आया हूँ? मैं तो सिर्फ विंग सर से यहाँ पे लेके मतलब आपके पास लेके आया था। फिर बोलता है कि ये ड्रेस विंग लेके आया मेरे लिए। फिर बोलता है कि हाँ विंग ही लेके आया आपके लिए, अब आप पूछ लीजिए कि क्यों लेके आया आपके लिए। फिर मतलब कि वांजी विंग की ओर देख रहा होता है। फिर सब लोग आ जाते हैं। तो फिर मतलब कि लैंग्रेन बोलते हैं कि चलो अब सब लोग पहले केक कट कर देते हैं, हम बहुत मस्ती कर ली तुम लोगों ने। फिर केक लेके आते हैं और फिर आयन वांजी और विंग दोनों के साथ मिलके केक को कट करता है। और फिर वो पहले विंग को खिलाता है, फिर वांजी को खिलाता है, और फिर मतलब कि वांजी आयन को खिलाता है और फिर वो विंग को खिलाने लगता है। फिर विंग भी उसकी ओर देखता है और वो मतलब कि वांजी रुक जाता है उसे खिलाते हुए। तो फिर विंग खुद उसके हाथ से खा लेता है। फिर मतलब कि वांजी थोड़ा शॉक होता है, फिर वो स्माइल करने लगता है। फिर ऐसे ही मतलब कुछ टाइम बीत जाता है। फिर सब लोग मतलब कि पार्टी में डांस वगैरह करने लगे थे, कपल डांस। तो आयन भी अपने दोनों दादा को बोलता है कि प्लीज़ आप दोनों भी डांस करो, और वो उन दोनों को खींच के लेके जाता है डांस करने के लिए। फिर वो लोग आयन के साथ डांस करने लगते हैं। फिर आयन बोलता है कि मैं थक गया, अब आप दोनों डांस करो। फिर वो दोनों डांस करने लगते हैं। और फिर शुएंग जाता है और डीजे के पास, और वो उनसे बोलता है कि आप ये सॉन्ग लगाओ। फिर वो एक बहुत ही अच्छा सा रोमांटिक सॉन्ग लगाने लगते हैं, जिस वजह से मतलब कि विंग और वांजी और भी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं उसमें डांस करते हुए। तो फिर मतलब कि वांजी उस वक्त बहुत ज़्यादा खुश था, मगर वो थोड़ा हैरान भी था कि मतलब कि इतने वक्त से विंग ने बिल्कुल उससे बात नहीं करी। तो वो विंग से बोलने लगता है कि विंग तुम ठीक हो ना, तुम कंफर्टेबल हो ना? फिर विंग से बोलता है कि हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझे कोई काटे नहीं चुभ रहे। तो फिर वांजी बोलता है कि नहीं मैं ये नहीं बोला। फिर बोलता है कि तो फिर तुम्हारा मतलब क्या था? तुम में कोई प्रॉब्लम है जो मैं अनकंफर्टेबल फील करूँगा? तो फिर वांजी चुप हो जाता है। फिर वो लोग डांस करने लगते हैं दोबारा से। फिर मतलब कि वो क्या बोलते हैं लैंग्रेन आते हैं माइक पे अनाउंसमेंट करते हुए, और फिर वो वांजी विंग को बुलाते हैं, और फिर आयन को बुलाते हैं। तो फिर वो बोलते हैं कि मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मतलब आप सभी जानना चाहते होंगे कि आयन कौन है। मैंने अभी तक आयन को मतलब कि आप लोगों को आयन का इंट्रोडक्शन नहीं दिया है। तो फिर वो बोलते हैं कि आयन मेरे मतलब कि वांजी का और उसके पार्टनर विभूषण का बेटा है। तो फिर सब लोग देखने लगते हैं, और फिर वो बोलते हैं कि इसका नाम लैन वी आयन है। फिर मतलब कि विंग लैंग्रेन की ओर देखता है और शॉक हो जाता है, मतलब कि थोड़ा हैरान होता है और बहुत ज़्यादा खुश भी होता है। उसे लगा था कि अब मतलब कि उसने आयन के नाम के आगे वे आयन लगाया था, तो उसे लगा था कि शायद अब वो हट के लैन आयन हो जाएगा। मगर जब लैंग्रेन ने बोला कि उसका नाम लैन वे आयन है, तो उसे बहुत खुशी हुई थी।
तो फिर अब मतलब कि वांजी विंग की ओर देखता है और उसका हाथ पकड़ लेता है उस वक्त टाइटली। फिर विंग वांजी की ओर देखता है और स्माइल करने लगता है। फिर अब गाइस आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे और शायद कल इसका नेक्स्ट आने की लास्ट पार्ट हो। और थैंक यू वेरी मच। आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।